पाकिस्तान में भगवान बुद्ध के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। एक विस्तृत अध्ययनात्मक लेख। प्रस्तावना। भारत और पाकिस्तान का इतिहास गहराई से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य प्राचीन काल से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। आज जो क्षेत्र पाकिस्तान में आता है, वहां पर हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता, गंधार सभ्यता और बौद्ध संस्कृति का उत्कर्ष हुआ था। यही क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रसार और विकास का केंद्र भी बना। लेकिन 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। वहां की शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम और सांस्कृतिक धारा इस्लाम केंद्रित रही। फिर भी इतिहास की किताबों में भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है। प्रश्न यह है कि पाकिस्तान में आज स्कूलों और कॉलेजों में भगवान बुद्ध के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, कितनी गहराई से पढ़ाया जाता है और किस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है। भाग 1। पाकिस्तान का प्राचीन इतिहास और बौद्ध धर्म। 1। गंधार सभ्यता। पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी इलाका, विशेषकर पेशावर, स्वात घाटी और तक्षशिला, आज का रावलपिंडी के पास बौद्ध धर्म के बड़े केंद्र रहे। यहाँ अशोक महान के समय बौद्ध धर्म का जबरदस्त प्रचार प्रसार हुआ। 2। तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ भारत और विदेशों से विद्यार्थी आते थे। 3। बौद्ध कला और मूर्तिकला। गंधार कला में भगवान बुद्ध की मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध हैं। आज पाकिस्तान के म्यूजियमों में इन मूर्तियों का संग्रह सुरक्षित है। 4। यूनानी और बौद्ध संस्कृति का संगम। सिकंदर के आगमन के बाद यूनानी प्रभाव और बौद्ध कला का मिला जुला रूप गंधार कला कहलाया। भाग 2। पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली और इतिहास की किताबें। पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से इस्लामी दृष्टिकोण पर आधारित है। वहाँ की पाठ्यपुस्तकों में प्राचीन भारतीय इतिहास का केवल उतना ही भाग पढ़ाया जाता है जो इस्लाम पूर्व काल के संदर्भ में जरूरी माना जाता है। 1। स्कूल स्तर पर 6ठी से 8वीं कक्षा तक की सामाजिक विज्ञान और इतिहास की किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध को एक महान धार्मिक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनकी शिक्षाओं का सार अहिंसा, मध्यम मार्ग और करुणा बताया जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से गहराई में नहीं जाया जाता। 2। मैट्रिक 10वीं कक्षा स्तर पर किताबों में बौद्ध धर्म को भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख धर्मों में गिना जाता है। अशोक महान और गंधार सभ्यता का उल्लेख आता है। पाकिस्तान की धरोहर हेरिटेज के हिस्से के रूप में तक्षशिला, स्वात घाटी और म्यूजियमों की चर्चा होती है। 3। कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर इतिहास, हिस्ट्री, पुरातत्व, आर्कियोलॉजी और दक्षिण एशियाई अध्ययन, साउथ एशियन स्टडीज जैसे विषयों में बौद्ध धर्म पर विशेष अध्ययन कराया जाता है। गंधार कला, बुद्ध की मूर्तियां और पाकिस्तान की सांस्कृतिक धरोहर को शोध का विषय बनाया जाता है। भाग 3। पाकिस्तान में बुद्ध के प्रति दृष्टिकोण। पाकिस्तान में भगवान बुद्ध को मुख्य रूप से 3 दृष्टियों से देखा जाता है। 1। धार्मिक दृष्टि से इस्लामी राष्ट्र होने के कारण भगवान बुद्ध को धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं माना जाता। उन्हें प्रॉफिट लाइक टीचर या रिफॉर्मर के रूप में समझाया जाता है, लेकिन पैगंबर नहीं कहा जाता। 2। ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहास की किताबों में उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के एक महान दार्शनिक और धार्मिक गुरु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 3। सांस्कृतिक दृष्टि से पाकिस्तान की सरकार और पुरातत्व विभाग बुद्ध से जुड़ी धरोहरों, टैक्सीला म्यूजियम, स्वॉर्ड म्यूजियम, मोहरा मोरडू, धर्माराजी का स्तूपा आदि को संरक्षित करती है। इन्हें पाकिस्तान बुद्धिस्ट हेरिटेज के नाम से प्रचारित भी किया जाता है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। भाग 4। पाठ्यपुस्तकों में बुद्ध के विचार। पाकिस्तान की इतिहास और समाज अध्ययन की किताबों में भगवान बुद्ध की निम्नलिखित शिक्षाओं को उजागर किया जाता है। 1। 4 आर्य सत्य। जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निवारण संभव है और निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 2। अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि। 2। अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। 3। अहिंसा और करुणा। पाकिस्तान की किताबों में यह विशेष रूप से बताया जाता है कि बुद्ध ने हिंसा का विरोध किया और करुणा का संदेश दिया। भाग 5। गंधार कला और पाकिस्तान की पहचान। पाकिस्तान आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंधार कला और बुद्ध मूर्तियों की वजह से प्रसिद्ध है। पेशावर, स्वात और तक्षशिला क्षेत्र में खुदाई से मिली मूर्तियों को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। पाकिस्तान सरकार इन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान के रूप में प्रस्तुत करती है। भाग 6। पर्यटन और भगवान बुद्ध। पाकिस्तान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुद्ध से जुड़े स्थलों को प्रचारित किया जाता है। गंधर ट्रेल नाम से पर्यटन मार्ग तैयार किया गया है। बौद्ध देशों जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, चीन से श्रद्धालु हर साल पाकिस्तान आते हैं। इसीलिए शिक्षा में बुद्ध से जुड़े पहलुओं को सकारात्मक रूप से पेश किया जाता है। भाग 7। सीमाएं और चुनौतियां। हालांकि पाकिस्तान में भगवान बुद्ध का उल्लेख होता है, लेकिन कुछ सीमाएं और चुनौतियां हैं। 1। उन्हें धार्मिक गुरु के रूप में गहराई से नहीं पढ़ाया जाता। 2। इस्लामी दृष्टिकोण से पाठ्यपुस्तकों को लिखा जाता है, इसलिए बौद्ध दर्शन की गहराई छूट जाती है। 3। बौद्ध संस्कृति को प्राचीन इतिहास का हिस्सा मानकर सीमित दायरे में पढ़ाया जाता है। निष्कर्ष। पाकिस्तान में भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पढ़ाई मुख्य रूप से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में होती है, न कि धार्मिक संदर्भ में। स्कूल स्तर पर बुद्ध का परिचय संक्षिप्त रूप में दिया जाता है। कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर इतिहास, पुरातत्व और गंधार कला के अध्ययन में बुद्ध को गहराई से पढ़ाया जाता है।
पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान बुद्ध से जुड़ी धरोहर को अपनी पहचान का हिस्सा बनाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और बौद्ध धर्म को इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से उतनी गहराई से नहीं पढ़ाया जाता जितना भारत, श्रीलंका या अन्य बौद्ध बहुल देशों में पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान के पाठ्यक्रम से सीधा उद्धरण, अलग अलग कक्षाओं की किताबों का विस्तृत विश्लेषण, गंधार कला और मूर्तियों का विवरण, बौद्ध देशों और पाकिस्तान के सांस्कृतिक संबंध। पाकिस्तान में भगवान बुद्ध के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, एक शोधपरक विस्तृत लेख। प्रस्तावना। पाकिस्तान का इतिहास केवल इस्लामी दौर तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं पहले की सभ्यताओं और धर्मों से जुड़ा हुआ है। आज जो क्षेत्र पाकिस्तान कहलाता है, वह प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और गंधार सभ्यता का केंद्र रहा है। यही वह भूमि है जहां बौद्ध धर्म ने अपनी जड़ें जमाईं और जहां से बौद्ध संस्कृति ने पूरे एशिया में विस्तार पाया। भगवान बुद्ध के उपदेश, अशोक महान का संरक्षण, तक्षशिला विश्वविद्यालय और गंधार कला, ये सब पाकिस्तान की प्राचीन धरोहर का हिस्सा हैं। किंतु 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य बना और वहां की शिक्षा नीति इस्लामी मूल्यों पर आधारित रही। ऐसे में प्रश्न उठता है कि वहां भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म को किस रूप में पढ़ाया जाता है। ये लेख इन्हीं पहलुओं पर प्रकाश डालता है और पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यपुस्तकों, सांस्कृतिक धरोहर और समाज में भगवान बुद्ध की छवि का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। भाग 1। पाकिस्तान का प्राचीन इतिहास और बौद्ध धर्म। 1.1 गंधार सभ्यता। गंधार सभ्यता आज का पेशावर, स्वात और रावलपिंडी क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की कला, शिक्षा और धर्म का गहरा प्रभाव पूरे मध्य एशिया तक फैला। 1.2 तक्षशिला विश्वविद्यालय। आज का रावलपिंडी क्षेत्र प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था। ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था जहाँ भारत, चीन, मध्य एशिया से विद्यार्थी आते थे। यहाँ बौद्ध धर्म, चिकित्सा, गणित और राजनीति पढ़ाई जाती थी। 1.3 अशोक और बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म का दर्जा दिया। पाकिस्तान के क्षेत्र में अनेक स्तूप और विहार बनवाए। धम्राजी का स्तूप, टैक्सीला और बटकरा स्तूप, स्वॉट, इसके उदाहरण हैं। 1.4 गंधार कला। यूनानी प्रभाव और बौद्ध धर्म के संगम से बनी गंधार कला ने बुद्ध की मूर्तियों को नया रूप दिया। ये कला पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है। भाग 2। पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली और इतिहास की किताबें। 2.1 शिक्षा नीति। पाकिस्तान की शिक्षा नीति। पाकिस्तान की शिक्षा नीति इस्लाम केंद्रित है, लेकिन साथ ही वहाँ की सरकार अपनी प्राचीन धरोहर इंडस वैली, गंधर, टैक्सीला को भी शामिल करती है। 2.2 स्कूल स्तर। 6ठी से 8वीं कक्षा तक की समाज अध्ययन की किताबों में भगवान बुद्ध का उल्लेख मिलता है। उन्हें महान धार्मिक शिक्षक कहा जाता है। उनकी मूल शिक्षाओं अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग को समझाया जाता है। गंधार सभ्यता को पाकिस्तान एंशिएंट हेरिटेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 2.3 मैट्रिक स्तर। 9वीं 10वीं। यहाँ प्राचीन भारतीय धर्मों की चर्चा में बौद्ध धर्म का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। अशोक महान और गंधार कला की चर्चा की जाती है। 2.4 कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर। विश्वविद्यालयों में इतिहास, पुरातत्व और दक्षिण एशियाई अध्ययन में बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता है। टैक्सीला म्यूजियम, स्वॉट म्यूजियम की मूर्तियों का अध्ययन कराया जाता है। शोध प्रबंधों में गंधार कला और बौद्ध धरोहर प्रमुख विषय होते हैं। भाग 3। पाकिस्तान में बुद्ध के प्रति दृष्टिकोण। 3.1 धार्मिक दृष्टिकोण। पाकिस्तान एक इस्लामी देश है। इस कारण बुद्ध को पैगंबर नहीं माना जाता, लेकिन उन्हें एक महान दार्शनिक और शिक्षक के रूप में सम्मान दिया जाता है। 3.2 ऐतिहासिक दृष्टिकोण। पाठ्यपुस्तकों में बुद्ध को प्राचीन भारत के एक महान सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 3.3 सांस्कृतिक दृष्टिकोण। गंधार सभ्यता और बुद्ध मूर्तियों को पाकिस्तान अपनी धरोहर बताता है। यूनेस्को ने टैक्सीला और तख्त बही को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। भाग 4। पाठ्यपुस्तकों में बुद्ध के विचार। पाकिस्तान की किताबों में बुद्ध की मूल शिक्षाओं को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 1. 4 आर्य सत्य। जीवन दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा है। दुख का निवारण संभव है। निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 2. अष्टांगिक मार्ग सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। 3. अहिंसा और करुणा। किताबों में बुद्ध को अहिंसा और करुणा का उपदेशक बताया जाता है। भाग 5। पाकिस्तान की धरोहर और बुद्ध। 5.1 तक्षशिला। यहाँ धम्राजी का स्तूप, मोहरा मोराडू मठ और बुद्ध मूर्तियां पाई जाती हैं। 5.2 स्वात घाटी। यह क्षेत्र मिनी गंधर कहलाता है। यहाँ बुद्ध की विशाल मूर्तियां और स्तूप हैं। 5.3 पेशावर संग्रहालय। दुनिया का सबसे बड़ा गंधार कला संग्रह यहाँ रखा है। 5.4 अंतर्राष्ट्रीय पहचान। पाकिस्तान इन धरोहरों को पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान के रूप में प्रस्तुत करता है। भाग 6। पर्यटन और बुद्ध। पाकिस्तान सरकार ने गंधर ट्रेल नाम से बौद्ध पर्यटन मार्ग तैयार किया है। श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, चीन से बौद्ध श्रद्धालु यहाँ आते हैं। टैक्सीला यूनिवर्सिटी और तख्त बही को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन के लिए विकसित किया गया है। भाग 7। सीमाएं और चुनौतियां। 1. बुद्ध को धार्मिक गुरु के रूप में गहराई से नहीं पढ़ाया जाता। 2. इस्लामी दृष्टिकोण से लिखी किताबों में बौद्ध दर्शन की जटिलताओं को नहीं समझाया जाता।
3. बुद्ध को केवल प्राचीन इतिहास का हिस्सा मानकर सीमित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 4. बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तान में बहुत कम है, जिससे समाज में बुद्ध की शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित है। भाग 8. आधुनिक पाकिस्तान और बुद्ध का महत्व। आज पाकिस्तान अपनी बौद्ध धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित कर रहा है। बौद्ध देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए बुद्ध को हेरिटेज एम्बेसडर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा में भी अब बुद्ध के नाम को सकारात्मक और पीस आइकॉन के रूप में शामिल किया जा रहा है। निष्कर्ष, पाकिस्तान में भगवान बुद्ध को शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के दृष्टिकोण से। स्कूल स्तर पर केवल संक्षिप्त परिचय मिलता है। कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर गहराई से अध्ययन होता है। पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण बुद्ध से जुड़ी धरोहर का संरक्षण और प्रचार किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में भगवान बुद्ध का महत्व धर्मगुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व, दार्शनिक शिक्षक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है। नमस्कार। ये जो मैंने नया वीडियो बनाया है जिसका नाम है पाकिस्तान में भगवान बुद्ध के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, ये टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे। जय भीम।